नमस्कार। आज हम बात करेंगे देव उठनी एकादशी के बारे में। देव उठनी एकादशी, जिसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है, चातुर्मास के 4 महीनों के बाद भगवान विष्णु के योग निद्रा से जागने का विशेष दिन है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन रहते हैं। इस समय को चातुर्मास कहा जाता है, जिसमें कोई भी मांगलिक कार्य निषिद्ध माना गया है। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के जागरण के साथ ही सभी शुभ कार्यों का आरंभ होता है। यह दिन सृष्टि में नई ऊर्जा, समृद्धि और कल्याण का प्रतीक माना जाता है। विष्णु के जागरण से समाज में विवाह, गृह प्रवेश, उपनयन, संस्कार, भूमि पूजन और अन्य मंगल कार्य पुनः आरंभ हो जाते हैं। इस दिन भक्त तुलसी के पौधे का प्रतीकात्मक विवाह भगवान विष्णु के साथ करते हैं। तुलसी को दुल्हन के रूप में सजाया जाता है और प्रार्थनाएं और भेंट अर्पित की जाती है। कई मंदिरों और घरों में भगवान विष्णु के जागरण का जश्न मनाने के लिए भजन और कीर्तन आयोजित किए जाते हैं। भक्तगण कठोर उपवास व्रत रखते हैं, अनाज और कुछ विशेष खाद्य पदार्थों का त्याग करते हैं और अपना दिन प्रार्थना और भक्तिमय गतिविधियों को समर्पित करते हैं। व्रत के नियम और प्रकार। देव उठनी एकादशी के व्रत का विशेष महत्व है और इसे विभिन्न प्रकार से किया जाता है। एक, निर्जला व्रत। इसमें पानी और अन्न का पूर्ण त्याग किया जाता है। यह सबसे कठिन व्रत है और इसे उच्च आत्मबल और आस्था रखने वाले लोग ही कर पाते हैं। 2, फलाहार व्रत। इसमें अन्न और दालों का त्याग किया जाता है, परंतु फल, दूध और कुछ विशेष भोज्य पदार्थों का सेवन किया जा सकता है। यह व्रत शारीरिक कष्ट दिए बिना आध्यात्मिक लाभ प्रदान करता है। 3, आंशिक व्रत। इसमें अनाज, चावल, दाल और कुछ सब्जियों जैसे प्याज और लहसुन को छोड़कर शेष खाद्य पदार्थों का सेवन किया जा सकता है। यह व्रत सरल है और अनेक भक्त इसे अपनाते हैं। व्रत के दौरान भोजन नियम। इस व्रत में फल, दुग्ध उत्पाद, सूखे मेवे, कंदमूल, साबूदाना, सिंघाड़े और कुत्तू के आटे से बने खाद्य पदार्थ और सेंधा नमक का सेवन किया जा सकता है। ये सभी पदार्थ व्रत के दौरान ऊर्जा और शक्ति बनाए रखते हैं। व्रत के लाभ। देव उठनी एकादशी का व्रत करने से शारीरिक और मानसिक शुद्धि होती है। इसके कई आध्यात्मिक लाभ हैं। 1, मन और शरीर की शुद्धि। व्रत के दौरान शरीर से विषैले तत्व निकल जाते हैं और मन शांत होता है, जो ध्यान और साधना में सहायक है। 2, आत्म संयम और बल का विकास। खाने का त्याग करके व्यक्ति इच्छाओं पर नियंत्रण प्राप्त करता है। 3, ईश्वर से निकटता। व्रत के माध्यम से व्यक्ति का ध्यान भगवान विष्णु पर केंद्रित होता है। 4, पापों का नाश। माना जाता है कि एकादशी का व्रत पूर्व जन्म के पापों का नाश करता है। 5, सकारात्मक ऊर्जा। यह व्रत नकारात्मकता को दूर करता है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। दीप जलाकर मंत्र का उच्चारण करें। पूजा स्थल पर दीप जलाएं और ध्यान करते हुए नीचे दिए गए मंत्र का 11, 21 या 21 बार दोहराएं। 108 बार उच्चारण करें। इस मंत्र को शुद्ध और श्रद्धा भाव से बोलें। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकांत त्रैलोक्यम मंगलम कुरु। मंत्र का अर्थ है, हे गोविंद, हे गरुड़ध्वज, हे कमलाकांत, जागे और संपूर्ण तीनों लोकों का मंगल कीजिए। इस भाव के साथ मंत्र का उच्चारण करें कि भगवान विष्णु जागृत होकर सृष्टि में नई ऊर्जा का संचार करें और सबका कल्याण करें। देव उठनी एकादशी का व्रत श्रद्धा और संकल्प के साथ किया जाए तो यह व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति और ईश्वर की कृपा प्राप्त करने में सहायक होता है। यह दिन भक्तों के लिए भगवान विष्णु के जागरण का प्रतीक है और उनके आशीर्वाद से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार होता है। आइए इस देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु की आराधना करें और अपने जीवन में उनका आशीर्वाद प्राप्त करें।